अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकास भाई, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? आज हम आए हैं जी मोहम्मद वकास चौधरी के पास नारोवाल में। तो आज हम आपको बताएँगे कैसे ये प्रोग्रेसिव फार्मिंग हो रही है यहाँ पे मीलवोम की और इनको क्या फ़ायदा हुआ, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को पता चले मीलवोम फार्मिंग का क्या मकसद है, ठीक है? वकास भाई, आपको पता है 3 साल पहले आप हमसे फर्टिलाइज़र लेते जी, थे, बिल्कुल। ठीक है? तो मीलवोम फार्मिंग करते हुए आपको तकरीबन कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए उमर भाई। ठीक है। पहले मैं आपसे फर्टिलाइज़र लेता था खुद, फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी फर्टिलाइज़र खुद प्रोड्यूस करूँ। मेरा फर्टिलाइज़र पे तकरीबन 250 एकड़ मेरा रकबा है, माशाल्लाह, नारोवाल में माशाल्लाह। माशा तो मेरी खाद ही तकरीबन 1 साल की ना 50-60 लाख की होती थी, डीएपी, यूरिया, इतनी मेरी कंज़म्पशन थी। फिर मैंने मीलवम्स की फर्टिलाइज़र आपसे बाय की तो जी, मेरा जी, खर्चे कम हुए। जी। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं खुद प्रोड्यूस करूँ, अगर गंदम का रेट कम जा रहा है, तो हम अपने खर्चे कम करें। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जो आप सालाना कितनी जो है ना खाद 250 एकड़ के लिए कितने लाख की खरीदते थे? मैं तकरीबन 50 से 60 लाख की खरीदता हूँ, ठीक, डीएपी और यूरिया। ठीक है, तकरीबन मैं 250 यूरिया यूज़ करता हूँ और 250 बोरी मैं डीएपी यूज़ करता हूँ। ठीक है। 1 सीज़न की 6 महीने वो तकरीबन उसकी मालियत 50 से 60 लाख रुपए जी, बन जाती है। बन जाती है। तो इस वक़्त सारे किसान ख़ास तौर के गंदम की आपने कटाई की है। आपने वो मुझे वीडियोज़ भी शेयर किए हैं, जी, बड़ा अच्छा उसका जी। रिज़ल्ट आया, आपने बताया। आप मुझे बता सकते हैं 1 एकड़ पे कितनी औसत आपको ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ? मुझे तकरीबन 5 से 10 मन औसत मेरी बढ़ी है। पहले ठीक है। मेरी एवरेज आती थी कुछ 40-45 मन। इस ठीक बार है। माशाल्लाह मेरी 55 से 60 मन एवरेज आई है। चलें, और सही। मैंने मीलवम्स की खाद यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। ठीक ये है। सब्स्टिट्यूट है, आप समझ लें कि गोबर का और मुर्गियों की जो वेस्ट है उसका ये नेक्स्ट फ़ॉर्म है, ये बहुत अच्छी। चलें, सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप मीलवर्म की खाद भी तो ले सकते थे। आपने इसको फार्मिंग करने का क्यों सोचा? ये आप मुझे बताएँ ज़रा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चूँकि देखें एग्री साइंटिस्ट हूँ और मैं इसमें ना रिसर्च करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने ना ये सोचा कि अपनी जो मैं पोल्ट्री फार्म बनाऊँ और उसमें अपनी मुर्गियों को मैं मीलवर्म्स खिलाऊँ। तो फिर मैंने उनको जब मीलवर्म्स खिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000 मुर्गियों का सेटअप बनाया। तो जो मुर्गी 5 से 6 महीने में तैयार होती थी, वो मेरी 3 से 4 माह में तैयार हो गई है, मीलवर्म्स के साथ। माशाल्लाह। तो यानी कि आपको फ़ीड का खर्चा भी बच गया। जी, वो जो आप गंदी फ़ीड लेते थे जी, बाज़ार से, जी। ठीक है? आपको पता है जिसके अंदर क्या-क्या डाला हुआ बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, तो केमिकल्स हैं सारे। जी, जी। तो अभी आपने जो आपकी जो मोर्टेलिटी थी, क्योंकि पहले आप फ़ीड इस्तेमाल करते थे, तो आपकी मुर्गियों की कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती थी? और जब से आपने मीलवर्म इस्तेमाल करना शुरू किया और अपना ग्रेन्स इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से इस पे कितना फ़र्क पड़ा, ये बताएँ? इस पे तकरीबन मुझे 30 से 40% फ़र्क पड़ा है। अच्छा, जहाँ पे आप समझ लें कि मेरी 20-30% मुर्गियाँ मोर्टेलिटी में चली जाती थी, अब वो मेरी क्या कहते हैं 5% पे आ गई हैं। चलें। नेचुरल उनकी अगर मैं केयर ना करूँ तो, लेकिन फीड जो डाइट मैं उनको दे रहा हूँ उससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट कर गया है। चलें, सही, ठीक है। तो आज तो हम स्पेशल सिर्फ़ ये देखने आए हैं कि भई मीलवॉर्म के फ़ायदे क्या हैं, ताकि आप लोगों से आपसे डिस्कस किया जाए, आप 1.5 साल से कर रहे हैं, कि आपको इसमें कोई नुकसान हुआ इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करके? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इसमें फ़ायदा ही हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि फर्टिलाइज़र मैं अपनी फ़ील्ड्स में यूज़ कर लेता हूँ। फिर जो मीलवर्म्स मैं अपनी मुर्गियों को खिलाता हूँ। मुझे तो बाहर देने के लिए बचता ही नहीं है ये। मेरा घर में यूज़ हो जाता है। जी, जी, एक दफ़ा मैंने भी आपको कहा था कि मुझे 200 किलो चाहिए, तो आपने मुझे साफ़ इनकार कर दिया था। बस वो भाईजान तब था ही नहीं इतना, मेरी अपनी कंज़म्पशन थी इतनी ज़्यादा। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि इसको अब मैं 10,000 ट्रे के सेटअप पे लेके जाऊँ ताकि फिर मैं सेल भी कर सकूँ। तो आज मैं आया हूँ, वैसे तो आपने मुझे हैरान कर दिया जो आज आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है। जी। इतना बड़ा आपने मुझे मीलवॉर्म का लाइव मीलवॉर्म का ऑर्डर पर प्लेस किया है। मैं सोचा था मैं आपसे खरीदूँगा मीलवॉर्म, आज आपने आपसे मैं खरीदूँगा, आपने मुझे इसलिए बुलाया है। तो आज मुझे पता चला कि नहीं, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं मीलवॉर्म का, जी, इसकी बिल्कुल। वजह। इसकी वजह ये है कि जो पोल्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं मुर्गियाँ भी 10,000 पे लेके जाऊँ। 10,000 देसी मुर्गियाँ, तो उसके लिए मेरा जो ये एक्जिस्टिंग सेटअप है, ये वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा। इसलिए मुझे मज़ीद सीड चाहिए 500 केजी, मैंने आपको जो ऑर्डर प्लेस किया है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस ऑर्डर का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग तो कह रहे हैं जी ये मीलवॉर्म का काम जो है 2 नंबर है। लेकिन क्या इसकी क्या वजह है कि ये इकोसिस्टम को समझ नहीं पा रहे लोग कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके इस्तेमाल क्या हैं? और भाई इसमें मेरा ये ख़्याल है कि हमेशा जब भी जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो बहुत रातों-रात काम में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन किसी भी फ़ील्ड को समझने के लिए आपको प्रॉपर वे में उसमें मेहनत करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर का मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे 15 साल हो गए एग्रीकल्चर करते हुए। सेकंड ईयर से ही मैं एग्रीकल्चर में आ गया था। तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ। अब रेट ऊपर जाए, नीचे जाए, तो मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ कि ये एक चीज़ है जो हो सकती है। तो मीलवर्म्स के बारे में भी लोगों के जो नाकाम लोग हैं वो आपको हमेशा
नाकामी वाला मशवरा देंगे। आपने अगर किसी फ़ील्ड के बारे में पूछना है तो कामयाब लोगों से पूछें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वकास भाई, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर मार्केट के अंदर बहुत कम है। ज़्यादातर लोग वही हैं कि जी ये कर लो कारोबार, आपको इतना मुनाफ़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक लोग इसकी फार्मिंग के इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे कि इसका मकसद क्या है, कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तब तक वो कोई भी बिज़नेस है वो फ़ेल है। बिल्कुल, ठीक है? लेकिन अब मुझे दिली इतनी खुशी हुई है कि जो हमारी 3 साल की मेहनत है, वो आज आप जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर भाई जो है ना, और जो पढ़े लिखे हैं, खास तौर पे पढ़े लिखे होने का ना, यही तो इसी को कहते हैं पढ़े लिखे, कि आपकी जो तालीम है वो आपको शऊर भी दे। आप देखें, आज आज सारा जितने भी गंदम के फार्मर हैं वो सब रो रहे हैं कि हम लुट गए, पिट गए, हम अब बर्बाद हो गए, क्योंकि खाद इतनी महंगी, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो ये विकास भाई आज आज सरवाइव कर रहे हैं, खाद माफिया से सरवाइव कर रहे हैं। अब ये पोल्ट्री पोल्ट्री के बिजनेस में आ रहे हैं। तो अब ये इंशाल्लाह, ये जो पोल्ट्री माफिया है, जो इनको फीड इतनी महंगी देते हैं या कचरा फीड देती है जिससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इंशाल्लाह उसको भी ये जो है ना टैकल करेंगे। बिल्कुल, तो आगे जो आपके, आप तो बिल्कुल समझते हैं जियो पॉलिटिक्स, बिल्कुल। दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही है। तो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि ये लोगों को ये फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख़्याल से डेफ़िनेटली करनी चाहिए लोगों को। देखें जी, जो चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वो खुद से जनरेट कर रहे चीज़। सबसे पहले तो फार्मर्स को अपनी फर्टिलाइज़र खुद मिलेगी। देखें, गोबर की खाद को लोग अब कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रालियाँ 1-1 एकड़ में डालना फ़िज़िबल नहीं रहा लोगों के। जी, जी, जो बिल्कुल। हमारे बड़े थे वो मेहनत करते थे। अब के जो लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन ज़ी है जो, ये कहती है कि हम हर चीज़ कम्फ़र्ट में करें। तो जी, जी। ये जो खाद है, ये ऐसे ही है जैसे डीएपी को आप इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जी, जी। और मुझे पता है कि शुरू में जब मैंने आपको फर्टिलाइज़र दिया था, उसका कोई इतना रिज़ल्ट नहीं आया था। तो फिर मैंने आपकी ही कंसल्टेंसी के साथ हमने इसको जो है ना फर्मेंट करके, जैसे आपने बताया था, बिल्कुल। आपने खुद ही किया, क्योंकि मैं तो फार्मर नहीं हूँ, मुझे तो इसका बैकग्राउंड नहीं पता, और ऊपर से आप एग्री साइंटिस्ट हैं। तो आपने जो इसमें एफर्ट डाली है, वो आपकी एफर्ट जो है ना, शायद हमारी पूरी कौम कौम मिलके नहीं कर सकती, क्योंकि देखें, रिसर्च R&D पे इतना पैसा लगता है, इतना बिल्कुल, टाइम लगता टाइम है। लगता है। आपने इस प्रोडक्ट को 250 एकड़ पे इस्तेमाल करने की आपने एक रिस्क लिया, बिल्कुल। और वो रिस्क आपको पे ऑफ किया उसने। ठीक है? और मुझे इससे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है इससे। उमर भाई देखें, अगर फ़ी एकड़ भी मुझे 10 मन, आपका समझें कि मेरा यील्ड की एवरेज बढ़ गई है, तो आप 200 से कैलकुलेट करें वो कितने मन मेरे बढ़ गए हैं। जी, जी, बिल्कुल। 10,000 10 मन इस वक़्त तकरीबन कमोबेश ₹20,000 फ़ी एकड़ मेरा प्राइस बढ़ गई है। जी, जी। और खाद के भी मेरे 10 से ₹15,000 सेविंग हुई है। और अभी आपने जो टेस्टिंग कराई थी, सॉइल टेस्टिंग, जी। तकरीबन 3 साल पहले जो आपने उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी थी, आपने मुझे बताया, वो आपकी चेंज हो गई काफ़ी। जी, उसमें मेरी सॉइल की जो पोटेशियम लेवल है, नाइट्रोजन लेवल है, वो इंक्रीज़ हुआ है। जी, जी। मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की है। चाइना के लोग यही फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जापान के लोग, अमेरिकन लोग, जी, जी। यूनाइटेड किंगडम के लोग ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पूरी दुनिया ऑर्गेनिक चीज़ों पे जा रही है। अब सब लोगों को समझ आ रही है कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाने में ही हमारी बक़ा है, उसी में हमारी सेहत है। जी, जी, बिल्कुल। तो अब जो आपने घर में, तो ऑलरेडी आपने जो छोटे स्केल पे 3-4 हज़ार मुर्गी का जो फ़ार्म बनाया था, जी, वो तो माशाल्लाह आपके घर के अंदर ही आपके ऑर्गेनिक अंडे बिक गए, ओमेगा 3 वाले। मैं बिल्कुल, खुद आपके अंडे ही खाता रहा हूँ, आपकी बिल्कुल। मुर्गियों उसका के। टेस्ट आपने देखा होगा, उसका जी। टेस्ट डिफरेंट है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। जी, जी, अंडे का बिल्कुल। साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये कि सब लोगों को कम से कम अपनी घरेलू जो ज़रूरियात है, वो अपनी रिक्वायरमेंट मीट करें लोग। जी, जी। तो आप मील वर्म तकरीबन मेरे ख़्याल से आप मुझे बताए थे 15 टू 20% इस्तेमाल कर रहे थे, और बाकी ग्रेन्स। जी, बिल्कुल, ये ना मुर्गी की फीड में ना कम से कम 10 से 15% आपने प्रोटीन देना होता है उनको। एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स तो देना होता है। एनिमल सोर्स यानी एक आपको आप वो देते थे सोर्स जो आप खुद प्रोड्यूस करते थे, तो जी, आपको एक श्योरिटी होती थी कि आप जी, अच्छा दे रहे थे, क्योंकि आप पहले फिश मील इस्तेमाल कर रहे थे, जी। तो आप बताए थे अंडे में से स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है। फिश मील का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अंडे में से ना वो स्मेल आती है फिश की। जी, जी। फिशी स्मेल आती है, वो खाने में आपको अच्छा नहीं लगता। यानी ये जो नेचर ने जो इंसेक्ट ग्रब्स मुर्गियों के लिए बनाए हुए हैं, जी, वो बेसिकली फिर वो जो चीज़ बिल्कुल 100% आती है बाद में, कि ये हम वही चीज़ मुर्गी को दे रहे हैं जो कुदरत ने उसके लिए बनाई थी। जी, देखिए मुर्गियाँ जो पहले हमारे होता था फ्री रेंज मिलती थी। जी, जी। वो अपनी ज़रूरियात के कीड़े खाती थी, ये इनको ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें अब फिज़िबल नहीं है। मेरे एरिया में इसलिए फिज़िबल नहीं है कि वहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, तो मैंने उनको एक प्रॉपर ओपन शेड में फार्म बना के जी, जी। उनको खुला मैंने छोड़ा है, वहाँ पे उनको मैं मील वर्म्स देता हूँ। जी, जी। यानी कि आप फ्री रेंज को प्रॉपर आप बिलीव करते हैं इसके अंदर। यस। क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर पाकिस्तानी फार्मर्स वो कहते हैं फ्री रेंज इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? नहीं, मैं समझता हूँ कि फ्री रेंज पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि आप अगर देखें पूरी दुनिया में तो ये पाकिस्तान या इस एरिया के लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं है।
जी, जी, ये बिल्कुल। इतना कॉन्शियस है, अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है जी, और जो मुर्गी हम फार्म से लेते हैं, वो स्ट्रेस में रहती है। फिर उसको कैफ़ीन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जी, जी, उसको बिल्कुल। जगाने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए और 40 दिन में तैयार हो। जिस चीज़ के अंदर आप इतने इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मेडिसिन्स लगा रहे हैं, फिर उन्हीं चीज़ों का असर हमारे अंदर आ रहा है, बीमारियाँ आ रही हैं। चलें वो तो बात ठीक हो गई। अब जब आपने कंसल्टेंसी ली मुझसे और ये पूरा आपने प्रोजेक्ट मुझसे इंस्टॉल करवाया, तो आप बताएँ कि आपने मुझे कैसा पाया? क्या आपको ये फार्मिंग डिफ़िकल्ट लगी? क्या आपको अच्छा वकास भाई मैंने ये पूछना था, आप तो माशाल्लाह फार्मिंग करते हैं, आपका 250 एकड़ है, ठीक है? इस फार्मिंग के अंदर क्या आपको कभी मुश्किल पेश आई कि आपको लगा ये बहुत मुश्किल काम है? और भाई ये मेरे ख़्याल से और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपना ज़ाती, कि ये एग्रीकल्चर से आसान है। क्यों आसान है? ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आजकल पूरी दुनिया वर्टिकल फार्मिंग पे शिफ्ट कर रही है। वो इंडोर फार्मिंग पे आ रही है। एग्रीकल्चर एक ओपन फील्ड है, वहाँ पे आपको मौसम के साथ लड़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको बारिश के साथ लड़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको पानी का मसाइल होते हैं, वहाँ पे जानवर होते हैं, आपको फसल बचानी पड़ती है। यहाँ पे एक आप इंडोर थोड़ी-सी जगह पे आप ज़्यादा आप मेरे ख़्याल से फार्मिंग कर सकते हो। मुझे ये उससे बहुत आसान लगा है। जी, जी। अच्छा इसको मीलवॉर्म को और फर्टिलाइज़र को हार्वेस्ट करना आपको बड़ा आसान लगा। आपने मुझे बताया कि वो आप लोग फर्टिलाइज़र इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद आप फर्मेंट करके जब इसको डाला आपने तो फर्टिलाइज़र का तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। जी। ठीक है? तो आपने मुझे मीलवॉर्म का थोड़ा-सा और बताएँ कि आप इनको मील अपनी मुर्गियों को ज़िंदा ही डाल देते हैं या ड्राई करके डालते हैं? और भाई चूँकि मैं इसके 2 तरीक़ेकार होते हैं, या तो आप ज़िंदा खिलाते हैं वो सबसे बेस्ट है। मुर्गियाँ जो देखें ज़मीन में जब ये फ्री रेंज में जाती हैं तो वो ज़िंदा इंसेक्ट्स ही खाती हैं। ठीक है। खुश होके जानवर इसको खाता है। लेकिन आप इसको ड्राई करके भी दे सकते हैं। जी, जी। कोई इतना मसला नहीं है उसको। बाकी बाकी आप मुझे बता रहे थे आप अपना दाना भी फर्मेंट करके देते हैं इनको वो भी पानी में भिगोते मैं हैं? दाने को पानी में भिगोता हूँ, उसका ये होता है तो उसमें डस्ट वग़ैरह होती है, जी, वो जी। साफ-सुथरा हो जाता है और दूसरा फर्मेंटेशन करके जब आप दाना देते हो उससे मुर्गियों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जी, जी। उसमें डिफरेंट चीज़ें हर्ब्स होती हैं, गार्लिक होता है, जिंजर होता है, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और टर्मेरिक। ये सब चीज़ें मिक्स करके देता हूँ, उनकी इम्यूनिटी मुझे समझ लें कि मेडिसिन्स नहीं देनी पड़ती। मैं वही तो हैरान हूँ कि मैं जब से आपकी मुर्गियों के अंडे खाने लगा हूँ ना, जी, मुझसे मैं घर में अंडे दूध से पकाता हूँ तो खाए नहीं जाते। यानी स्मेल वो आती है ऐसा उनसे। लगता है यार पता नहीं हम लोग क्या खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार इतनी प्रीमियम प्रोडक्ट मुझे पता है कि ये आप ₹600 दर्जन देते रहे हैं देसी अंडा, ये तो बहुत सस्ता आप बेच रहे हैं। अगर देसी अंडा देखा जाए। जी, उमर भाई अगर देखा जाए ना इसका तो आप यूके, यूएस में वो एक ऐसे लोग हैं जो आपकी फूड की क्वालिटी पे आपको प्राइस पे करते हैं। जी, वहाँ पे जी। सबसे जो महँगा एग होता है वो फ्री रेंज एग होता है। यानी इस बार अगर आप 10,000 मुर्गी का सेटअप डाल रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपने ये जो अंडा जो है ना, वो बहुत महँगा बेचना है। जी, कम से कम इसकी 40 से ₹50 तो प्राइस बनती है, 40 से देसी अंडे की। ₹50 बिल्कुल। इस साल तो अंडे की मार्केट क्रैश रही, फिर भी आपने 600 में आप आराम से अपना जी, देसी अंडा बेच रहे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। हमारा 500-600 में आराम से दर्जन चली जाती है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने आपने मार्केटिंग नहीं की, जैसे आप मुझे बताए थे, अभी आपने प्रॉपर इसकी मार्केटिंग करनी है और फिर जो है ये अंडा जो है, इसको और भी आप महँगा बेच सकते हैं। जी, बिल्कुल उमर भाई हमारा यही टारगेट है कि हम इसको क्या कहते हैं बड़े-बड़े स्टोर्स पे दें क्योंकि मेट्रो हो गया इस तरह की जगह जहाँ पे लोग पैसे जिनको अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस जिन लोगों का है वो उस चीज़ को समझते हैं कि वाक़ई खुराक ही आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ होता है। जो लोग अच्छी खुराक खाते हैं वो फिर बीमार भी कम होते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो 100% बात है। बाकी और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो अभी आप 10,000 ट्रे का सेटअप लगा रहे हैं, इस मैसिव सेटअप, तो यस। ये गर्मियों के लिए आपने उसके लिए प्रॉपर एसियाँ वगैरह ये सारा कुछ जी, अरेंज उमर कर भाई लिया है? मैं तो इस पे सोलर पे लेके गया हूँ, वो मुझे बिजली से भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। वन टाइम मेरी इन्वेस्टमेंट है। लिथियम की बैटरीज़ यूज़ करेंगे, जी, जी। फिर हम उसमें कुछ इस तरह से करेंगे इंसुलेशन, हीट प्रूफिंग करेंगे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहे। क्योंकि मुझे जहाँ तक वो नज़र आ रहा है, आपके 10,000 ट्रे का जो फर्दर आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए हो रही है। जी, तकरीबन इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हमें पूरा शेड बनाना पड़ेगा, प्रॉपर हमें सेटअप बनाना है, उसमें एसीज़ इंस्टॉल्स होंगे, सोलर प्लेट्स लगेंगी, रैक्स डेवलप होंगे, तो इट वुड बी अ मैसिव प्रोजेक्ट। मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हूँ कि यार ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऑर्गेनिक क्योंकि लोग समझते हैं ऑर्गेनिक मज़ाक है, लेकिन ये फ्यूचर है क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं अच्छी चीज़, जी, लेकिन बिल्कुल। मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ देसी अंडा मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो लो क्वालिटी का मिलता है या उसके ऊपर कॉपी की जाती है। जी, उसके ऊपर वो जो भी उसको वो कलरिंग की कलरिंग जाती है। करके दे देते हैं। स्मेल ही डिफरेंट होती है उसकी।
तो अच्छा प्लस आपने लेयर की भी मुझे बताया था कि आप लेयर में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आपने लेयर पे भी जो आपकी रेगुलर लेयर है, उसपे भी आपने तजर्बा किया था, उसकी भी फीड आपने बनाई थी 15% के साथ ना जी, मीलवॉर्म के साथ। जी। तो उसका लेयर का मुझे बताएँ, उसका ग्रोथ का थोड़ा टाइम ज़्यादा रहा था आपने बताया था, लेकिन मीट की क्वालिटी कैसी थी लेयर की? उमर भाई मीट की क्वालिटी उसकी अच्छी है, सबसे लेयर मुर्गी ली जाती है अंडे के लिए। तो उसकी जो एग प्रोडक्शन है ना वो सॉरी, बहुत सॉरी मैं बात कर रहा हूँ उसकी ब्रॉयलर की, ब्रॉयलर की। मीट वाली जो है। आपने हम हम ब्रॉयलर के लिए की थी जो। नहीं, हम अभी फ़िल वक़्त वो तो हमने थोड़ा-सा पायलट प्रोजेक्ट किया हाँ, था। ब्रॉयलर वाला। येस, ब्रॉयलर वाला। लेकिन ज़्यादा हम कर रहे थे देसी मुर्गे पे। अच्छा, अच्छा। ब्रॉयलर मुर्गे में ये है कि उसमें बहुत फर्टिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो सॉरी ग्रोथ, मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी उसकी क्या बिल्कुल। कहते हैं ज़्यादा होती है, तो इस वज़ह से हम जा रहे हैं देसी मुर्ग फ्री रेंज पे। उसमें फिर आपको पता है कि इंजेक्शंस लगाने अच्छा वकास भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक हमारा जो छोटा फार्मर है, छोटा किसान है, वो मीलवॉर्म से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? और वही हमारा जो छोटा फार्मर है वो सबसे पहले तो आपको पता है नॉर्मली उन लोगों ने घर में मुर्गियाँ रखी होती हैं, देसी मुर्गियाँ घर के अंडे उनको मिल रहे होते हैं, तो वो अपनी मुर्गियों को मीलवर्म्स खिलाएँ। ठीक है? अच्छी ऑर्गेनिक उनको फीड दें, बाहर की गंदी चीज़ें ना खिलाएँ। ठीक दूसरा है। उसके अलावा जो खाद बनेगी वो अपने खेत खलिहान में यूज़ करें। जी, जी, जो बिल्कुल। उनके डीएपी की 10 से 12,000 रुपए की डीएपी है, 5,000 रुपए की यूरिया है, वो अपने पैसे सेव करें। जो अगर गंदम का रेट कम हो रहा है, बाकी फसलों का रेट कम हो रहा है, तो अपने एक्सपेंस कम कर लिए जाएँ। जी, जी। आज क्योंकि आजकल तो वही फार्मर कामयाब है या जो खाद माफिया से बच जाए, जी। ठीक है? और पोल्ट्री फार्म वो वाला वो कामयाब है जो अपनी फीड खुद तैयार करे। खुद तैयार करें, जो अपने खर्च कम करे, जो अपने अखराजात बिज़नेस में सबसे पहला नफ़ा आपका वही होता है जिसमें आप अपने अखराजात कम कर लेते हो। जी, जी, ये बिल्कुल मेरे वालिद साहब यही कहते हैं कि पुत्र अपने खर्चे पहले बचाओ, जी, जी, ठीक बिल्कुल। है? बहुत ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा दूसरा एक इकोसिस्टम में आपने इस पे बायोगैस का तजुर्बा किया बड़ा कामयाब। जी, उमर भाई पूरी दुनिया में अगर रिसर्च की जाए तो लोग इसके मीलवर्म्स की फ्रास के साथ और जितनी भी एनिमल वेस्ट के साथ वो बायोगैस क्रिएट कर रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं जिस तरह अपने से ज़रिए। गाय के गोबर से बनती है। जी, गाय के गोबर से बनती है। ये भी समझ लें कि उसका सब्स्टिट्यूट है, नेक्स्ट लेवल सब्स्टिट्यूट है उसका। ठीक, ठीक। उसको आपको पता है कि गाय के गोबर को सँभालना, हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, उसकी क्वांटिटी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो जी, लोगों जी। को कराहत आती है। इसमें उस तरह की स्मेली इश्यू नहीं है, पाउडर फॉर्म में खाद है, तो आप इसको मैंने तो ड्रम्स में डाल के इनसे गैस प्रोड्यूस किया। मेरे गाँव में मुझे जो सुई गैस मैं यूज़ करता था, सिलेंडर यूज़ करता था या जो मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी, उसकी जगह मैं इसके स्टोव यूज़ कर रहा हूँ, इसकी अच्छा, अच्छा, बायोगैस वो यूज़ कर रहा बिल्कुल हूँ। आपने मुझे बताया था वो असल में हम वो प्रोजेक्ट आपका कवर नहीं कर सके। जी, जी। वो आपने ड्रमों के अंदर पाइप लगा के पूरा इसकी बायोगैस बनाई है, जो बिल्कुल। प्लास्टिक के आपके बड़े कनस्तर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ठीक, अब बहुत तो ज़बरदस्त। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उन्होंने गालिबन कोई पाकिस्तान का गाँव है, वहाँ पे उन्होंने इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने बायोगैस डेवलप करके एक पूरी कम्युनिटी को दी है। माशाल्लाह, मतलब कि माशाल्लाह। ये लोग सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यानी प्रोजेक्ट चल ये रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये तो। जी, बिल्कुल हेल्प आउट कर रहा है ये बहुत ज़्यादा। पूरी ठीक। दुनिया इस चीज़ पे जा रही है, हम पाकिस्तानियों को भी मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया के साथ चलने के लिए, अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, उन सब चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है इस वक़्त जो पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा एग्री टेक गुरु है ना, तो वो वकास साहब है। क्योंकि ये जो इन्होंने तजर्बे कर लिए हैं ना, देखें भई इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। ये हर बंदा नहीं करता। लोग ना बातें बड़ी-बड़ी कर जाते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे प्रोजेक्ट पे काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट 10,000 ट्रेस का प्रोजेक्ट लगाना पाकिस्तान में इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। ये जो हमने 3 साल की मेहनत की है ना, तो आज पता चल रहा है मील वोम की इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल ना होता ना, तो कभी भी इतने बड़े पैमाने पे ना हो रही होती। तो जो एक्जिस्टिंग मील वोम फार्मर्स हैं, उनको भी कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले कि टिक के इंसान मेहनत करे और अल्लाह ताला से इंसान का काम है कोशिश करना। जी, जी, हमें बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा कामयाब लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। नाकाम लोग तो हमेशा किसी भी फ़ील्ड में नाकाम लोगों से आप पूछेंगे वो कहेंगे, "मुझे भी नाकामी हुई है, तुम भी मत करना।" जी, जी। कोई भी फ़ील्ड हो ज़िंदगी की, लेकिन अगर आप उसी फ़ील्ड में किसी कामयाब शख़्स से मशवरा करेंगे, बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल। सपोर्ट करेगा जैसे आपने मुझे इसमें सपोर्ट किया है, जी, जी और तो आपने आप मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल, वो आपको सपोर्ट करेगा, उसकी गाइडलाइन वो कहेगा, "यार मैं भी कामयाब हुआ हूँ, आप भी कामयाब हो सकते हो।" आप मुझे बताएँ ये जब आपने फार्मिंग स्टार्ट की, तो जो भी कंसल्टेंसी वगैरह थी, कोई आपको लगता है मेरे अंदर कोई लालच वाला मादा था, कोई मैंने आपको कोई चीज़ छुपाई हो? नहीं, नहीं उमर भाई, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत रहमत रही, बहुत फ़ज़ल रहा है। उसके बाद ये कि अच्छे लोग मिल जाना आपको, जैसे आपने मुझे गाइड किया, इस तरह बहुत कम लोग मुयस्सर आते हैं और देखें रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बिल्कुल, उसने बिल्कुल, हर इंसान को 100%। उसके नसीब का रिज़्क देना है। आपको आपके नसीब का रिज़्क देना है, मुझे मेरे नसीब का रिज़्क देना है। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं महसूस हुई। हमेशा 24 आवर
आपकी सर्विसेज़ मुझे मिली हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे हर तरह से अच्छे तरीके से गाइड किया। चलें, आप आगे पाकिस्तान में इस मीलवर्म फार्मिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या आपको लगता है ये काम कोई दूसरी फार्मिंग जो आती है, स्कैमिंग वाली, डबल शाह वाली जो चक्कर होते हैं, क्या आप इसको और उसको कोई मुवाज़ना है इस तरह का? मेरे ख़्याल से इसका कंपैरिज़न ही नहीं बनता, वो चीज़ें थी हवा में। ये आपको एक्सिस्टिंग एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, आपके सामने एक खाद आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई ये इकोनॉमिक वैल्यू है यस, इसकी? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। हम बाहर से इम्पोर्ट चाइना इस वक़्त दुनिया में 40% ये एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया की कंज़म्पशन चाइना पूरी कर रहा है। हम 25-30 साल से चाइना ये फार्मिंग कर रहा है। आपको पता है चाइनीज़ लोग कितने कितने ज़्यादा एडवांस हैं हमसे। जी, जी। असल में वकास भाई बहुत सारे लोग जो है ना डिसहार्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया पे गेम्स आती हैं, कभी एस्ट्रोलॉब मुर्गी रख लो, कभी काली मुर्गी, काला सोना, कभी G1 गार्लिक आ जाता है, वो लोगों की पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर देता है क्योंकि उसमें लालच इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू को समझ जाते हैं ना, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर में यकीन है कि इंशाल्लाह क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू समझ के फिर आपने इसको काम किया है, तो आप कभी इसमें नाकाम नहीं होंगे, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल उमर भाई मैं समझता हूँ देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। जी, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे ज़रिया मुआश ज़राअत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है? तो उन लोगों को अपने ये डीएपी, यूरिया माफिया से अपनी जान छुड़ानी चाहिए, अपनी खाद खुद बनानी चाहिए। अब सब फार्मर्स जानवर भी नहीं रख सकते, सबके पास डेयरी नहीं भी होती। तो ये देखें एक छोटी-सी जगह पे वो अपने मीलवर्म्स पालें, उनकी हार्वेस्ट करें, खाद को अपनी यूटिलाइज़ करें और बाकी मीलवर्म्स को सेल आउट करें या अपने जानवरों को खिलाएँ। उसके 100 तरह के तरीके हैं, फिर अपनी बायोगैस बनाएँ, जी, आप जी। अपने अखराजात कम करें। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी फार्मिंग है और ये इंशाल्लाह फ्लरिश करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया वकास भाई आपका टाइम आपका देने बहुत का। शुक्रिया उमर भाई। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लड कर रहे हैं रात को नीलवन ये हमने बनाई थी। ये इस एकड़ को हम लगा रहे हैं आज और ये दो तोड़े पड़े हैं। मीलवम फ्रास हमने मिक्स की है फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक 24 केजी हमने ऐड किया इस ड्रम में। ये 220 लीटर्स का ड्रम है। इसमें आपने इसमें पानी भर के इसको रख देना है और उसके बाद इसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन होगी। फिर आप देखिएगा इसको आप ये हमने इस पर एक नलका लगवाया और ये इस बार हम 25 एकड़ पे इसको हम तजर्बा कर रहे हैं। पहले हमने इसे 2 एकड़ पे किया था और हमें अच्छा खासा रिज़ल्ट आया था। अच्छी हमारा एवरेज अच्छी आई थी और जो दाना है राइस का ग्रेन है वो बहुत अच्छा था, मुंजी सेहतमंद था। तो आप देख रहे हैं इस पर हम ढक्कन देंगे इसको रख ताज़ा फ्रेश गंदम।